जो व्यक्ति अकेला खुश नहीं है वो खुद ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेलेपन का मतलब क्या होता है? आप किसके साथ हैं? खुद के साथ। अकेलापन माने क्या? आप अकेले बैठे, अकेला माने कोई नहीं है, तो आपके साथ कौन है? खुद है आप। तो आप खुद के साथ ही खुश नहीं है, तो मतलब खोट आप में ही है। और जो व्यक्ति अकेला खुश है उसको किसी की जरूरत नहीं, यानी वही अच्छा है, उसमें ही अच्छाई है। तो अच्छाई खुद में लानी है, दूसरों को नहीं ढूंढना कि किसके साथ रहें, किसके साथ घूमें, किसके साथ हम अकेले ही खुश हैं। वो तब होता है जब आप भगवान को समझते हैं। जैसा मैंने कहा, किसी भी चीज के लिए ये नहीं कि वैराग्य लेना है, नहीं, संसार में रहकर ये सारे काम हो सकते हैं। बड़े बड़े आप कथा में ही सुनेंगे, बड़े बड़े राजा हुए हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। अब राजा के पास किस चीज की कमी होती है? धन अनाप शनाप होता है, नाम शोहरत अनाप शनाप है, काम अनाप शनाप है, फिर भी वो भगवान के भक्त बनते हैं। तो ये चीजें भगवान की भक्ति में आड़े नहीं आती कभी भी, हम लाते हैं। तो आनंद यानी भगवान, अपने अंदर के आनंद को पहचानिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप होते हैं सांसारिक जीवन जो जीते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन 3 तरह के तापों से हमें भगवान मुक्त करते हैं। लेकिन भगवान मुक्त कैसे करें? कृपा कैसे करें? भगवान को अपने वश में कैसे करें? उसको बुलाए कैसे? कहते हैं कि भगवान की एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? किसी की कमजोरी अगर आप जानते हैं तो भगवान की कमजोरी क्या है? भगवान को बुलाने के लिए भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबही, कि वो एक बार मुझे रोकर पुकार ले के हे नाथ मैं आपका हूं, मैंने लाख पाप किए हों लेकिन अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अदना सही तबही। मैं उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वही नष्ट कर देता, वो एक बार मेरे सामने आ जाए बस। तो जब भगवान को पुकारना हो तो रोकर पुकारो, लेकिन सच्चे आंसू। ऐसा नहीं गलती किए रो दिए, गलती किए रो दिए, वो आपसे ज्यादा होशियार है। फिर वो बोलेंगे मैं दुनिया चलाता हूं, ये मुझे। सच्चे आंसू, सच्ची भावना।